This news is brought to you by DDM College of Pharmacy. सिविल अस्पताल ज्वालामुखी के एक डॉक्टर पर मानगढ़ की गर्भवती महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया है। इसके बाद महिला के जीजा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में 1100 नंबर पर शिकायत कर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। महिला का कहना है कि डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा था और जब वह अस्पताल में इसके लिए पहुंची तो वहां तैनात डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया, साथ ही उससे अभद्र व्यवहार भी किया। उधर अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अनिल कौशल ने बताया कि उन पर बेवजह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने न केवल मरीज को अटेंड किया बल्कि अगले दिन उनका अल्ट्रासाउंड भी किया। उन्होंने महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है। हुआ पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर दिया है। जब वो आया था उसको हमने टाइम दिया कि आप 2-4 दिन के बाद आओ, क्योंकि उनके अभी तक 4 महीने हुए नहीं थे पूरे। हमने बोला 5वें में आओ तो 5वें में आपका कर देंगे। उसको इन द मीन टाइम उसको ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, उसका हमने अल्ट्रासाउंड कर दिया। 4:30 के बाद किया था इमरजेंसी में और बच्चा ठीक था। उसके बाद वो रिकॉर्ड भी नहीं दे गए, रिपोर्ट उनको हमने दे दी थी। अब बस यही है हमारा, और कुछ नहीं। मेरा नाम पूजा देवी है। बुधवार को मैं और मेरी मम्मी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वालाजी गए। वहाँ पर पवन डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा और हमारे डॉक्यूमेंट भर दिए। जब हम अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट फेंक दिए और कहा मैं नहीं करूँगा, आप बाहर जाकर करवा लो। फिर हम घर वापस आ गए। संडे को दोपहर 2 बजे मेरे पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई तो मेरी मम्मी और मेरा भाई वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। वही डॉक्टर हमें देखकर भागने लगा और मेरे भाई और जीजा जी ज़बरदस्ती उसको लेकर लड़ाई करके लेकर आए और कहा अल्ट्रासाउंड करो। उसके बाद मैं एक रात वहीं एडमिट रही और सुबह 9-9:30 बजे मुझे टांडा रेफर कर दिया। अगर वही अल्ट्रासाउंड बुधवार को किया होता उस डॉक्टर ने तो आज मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। अगर मेरे बच्चे और मुझे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। ज्वालाजी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक डॉक्टर हैं मिस्टर अनिल, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक्चुअली उनका बिहेवियर इतना ख़राब है। मैं संडे को अपनी सिस्टर को लेके गया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लगभग 2 बजे के करीब। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि मरीज़ की सिचुएशन क्या है, उनकी हालत कैसी है, वो सीरियस है या कैसा, कि उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने अपने ऑफिस को, जो उनका अल्ट्रासाउंड का जो कैबिन है वहाँ को ताला लगाया और वो चले गए वहाँ से। उनके बोलने का बिहेवियर इतना बुरा है। जब हमने उनको बाहर जाके बोला कि अंदर ऐसी जो पेशेंट है उनकी हालत गंभीर है, हमें अल्ट्रासाउंड करवाना है इमरजेंसी में, तो वो बाहर चले गए। उन्होंने ताला लगाया और हमारे सामने बाहर निकल गए। और जब बोला तो वो हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे और उनका जो मन में आएगा, उनका बिहेवियर इतना ख़राब है, उनके जो मन में आएगा वो वैसा ही करेंगे। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है कि मरीज़ की हालत क्या है। और जो ज्वालाजी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की सिचुएशन इतनी, जो फैसिलिटी है इतनी बुरी है। उस रात को, संडे की रात को 1 बजे के करीब वहाँ पे लाइट चली गई। पूरी रात वहाँ पे अंधेरा छाया रहा पूरे हॉस्पिटल में, न वहाँ पे जनरेटर है ना कुछ है। और दूसरी बात, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, लाइट जाने के बाद पूरी रात ना कोई डॉक्टर वहाँ पे पेशेंट से मिलने आया, न किसी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे लग रहा है कि कोई यहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं, सब आराम से सोए पड़े हैं अपने अपने घरों में। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।
अधिशासी अभियंता अनिल पुरी जल शक्ति विभाग मंडल थुरल आपसे अनुरोध करते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें। अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल के बाहर से आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है।